भारतीय वायुसेना को 12 नए सुखोई फाइटर जेट Su-30 MKI मिलने जा रहे हैं, जिससे देश की रक्षा ताकत को और अधिक मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्रालय ने इस सौदे के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ 13,500 करोड़ की डील साइन की है। इस सौदे के तहत बनने वाले सुखोई जेट्स का 62.6% निर्माण भारत में किया जाएगा। ये विमान HAL की नासिक डिवीजन में तैयार किए जाएंगे, जो देश की आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। रक्षा मंत्रालय ने इस डील पर बयान जारी करते हुए कहा कि यह सौदा न केवल भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ाएगा, बल्कि घरेलू रक्षा उद्योग को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। Su-30 MKI जेट्स, जो मूल रूप से रूसी विमान निर्माता सुखोई द्वारा डिजाइन किए गए हैं, अब HAL के लाइसेंस के तहत भारत में बनाए जाते हैं। ये जेट्स मल्टी रोल क्षमताओं वाले 2 सीटर फाइटर विमान हैं, जो लंबी दूरी तक मिशन को अंजाम देने में सक्षम हैं। एरो इंजन की भी बड़ी डील। इससे पहले 2 सितंबर को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS ने HAL के साथ 26,000 करोड़ से अधिक की लागत पर 240 एरो इंजनों की खरीद को मंजूरी दी थी। इन इंजनों का 54% निर्माण भारत में किया जाएगा और इन्हें HAL की कोरापुट ओडिशा डिवीजन में तैयार किया जाएगा। मंत्रालय के मुताबिक एरो इंजनों की पहली डिलीवरी अगले 1 साल में शुरू होगी और अगले 8 वर्षों में पूरी डिलीवरी पूरी कर ली जाएगी। भारतीय वायुसेना को होगा बड़ा लाभ। Su-30 MKI विमान और नए एरो इंजन भारतीय वायुसेना की ताकत और संचालन क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। भारतीय वायुसेना को होगा बड़ा लाभ। Su-30 MKI विमान और नए एरो इंजन भारतीय वायुसेना की ताकत और संचालन क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। इन विमानों को देश की रक्षा जरूरतों के अनुरूप तैयार किया जाएगा और इनमें अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा। यह सौदा भारत की आत्मनिर्भरता को न केवल प्रोत्साहित करेगा, बल्कि रक्षा क्षेत्र में भारत की वैश्विक स्थिति को भी मजबूत करेगा। संसद हमले की 23वीं वर्षगांठ पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, हम उन सभी वीर सैनिकों को याद करते हैं जिन्होंने लोकतंत्र की मंदिर की रक्षा की। उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी और राजनीतिक नेताओं की जान बचाई। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोलते हुए उन्होंने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी का चुनाव जीतने का जुगाड़ है। संसद में संविधान पर बहस को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, संविधान की रक्षा करना हर किसी की जिम्मेदारी है। संविधान हमें पीढ़ी परिवार आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है और हमारी सुरक्षा करता है। पीढ़ी परिवार का दायित्व है कि संविधान की रक्षा करे। सरकार के फैसलों के कारण देश में असमानता बढ़ी है। धर्मनिरपेक्षता को और मजबूत किया जाना चाहिए।